अग्र प्रकरण पढ़ रहे थे, जहां तक पढ़ा उसके आगे कंटिन्यू करिए। श्लोक नंबर 40, सूत्र 25। यहाँ पे श्लोक और उसका हिंदी खत्म हो रहा है। देखिएगा पीछे एक चार्ट बना होगा। यस सर। चार्ट में देखिएगा फटाफट, मिला? देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग। अन्न वृत्ति कर, जल आश्वास कर, ठीक है ना? वहीं लिखिएगा जल स्तंभनिया नाम। जहां पे जल लिखा हुआ है ना, उसको उदक कर लीजिएगा, उदक आश्वास कराना, वो गलत लिखा है। और जल स्तंभनिया नाम कर लीजिएगा। सर पेज नंबर कितना नहीं मिल रहा? पहला है अन्न वृत्ति कराणाम, दूसरा उसको जल की जगह उदक लिख लीजिएगा, उदक आश्वास कर, और वहीं लिख लीजिएगा जल स्तंभनिया नाम। सूरा और स्नान श्रम हर होता है, वही पे स्नान भी लिख लीजिए, जहाँ सूरा श्रम हराना। क्षीर जीवनिया नाम, मांस ब्रिंहड़ विद्या ब्रिंहड़िया नाम, ठीक है? लवण अन्न द्रव्य रुचिकराणाम, रस तर्पणिया नाम। हमने आपको उस दिन बताया था रस, तो वहां पे बेसिकली वो मांस रस ले रहे हैं, लेकिन आप रस ही पढ़िए, रस तर्पणिया नाम, ठीक है? लवण अन्न द्रव्य रुचिकर और तेंदुक अन्न द्रव्य अरुचिकर। अम्ल रस हृदय होता है, कुक्कुट मांस बल्य होता है। नक्र रेतस और संकल्प वृश्चाणाम, नक्र रेतस और संकल्प वृश्चाणाम। मिल रहा है कि नहीं सर? यस सर। यस सर। बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा कोई चीज। लवण और तेंदुक एक साथ। अम्ल रस हृदय होता है, कुक्कुट बल्य होता है। नक्र रेतस और संकल्प वृश्चाणाम। घृत मधु तैल तीनों जीएमटी से याद रखेंगे हम इसको। क्षार और एक और बताए थे, उन शब्दों के लिए हानिकारक क्या बताए थे? कल क्या बताया थे? तो शुक्र वेग निग्रह था, वो शांड कराना। वो दोनों एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, शुक्र वेग निग्रह और क्षार दोनों एक साथ पढ़ेंगे। तो क्षार जो होता है अधिक सेवन उन शब्दों का उपघात करेगा, और शुक्र वेग निग्रह शांड पर होता है। इसके बाद आमम कपित्तम 16 नंबर पर देखिए, कच्चा कपित्त गले के लिए अहितकारी हो जाएगा। अविक सर्पी जो होता है बताए थे अहृदय होता है, यानी कि लवण रस का उल्टा हो जाएगा। बकरी का दूध हमने बताया था SSRSRP, ये वाला ट्रिक हम लोगों ने पढ़ा था। भैंस का दूध में निद्रा कर होता है। मंदक गति अभिषंडकारी होता है। गवेदुक के साथ साथ 22 नंबर में प्रमिताशन भी लिख डालिए। कर्षणिया में कर्षण लिखा हुआ है, शरीर को कृष करने वाला। उद्दालक के लिए हमने बताया था वीरु उद्दंड है। फिर हमने बताया था एक उद्दंड और आएगा, कौन सा आया था? उद्दीच। क्या था उद्दीच में? अतिसार भी हो रहा था और छर्दी भी हो रहा था, याद आ रहा है? एनडीपी, और वहां पे छर्दी और अतिसार भी हो रहा था। तो उद्दीच और उद्दालक दोनों याद रखिएगा। उद्दालक जो है विरूक्षण करेगा, इक्षु मूत्र को बढ़ाएगा फॉर्मेशन को, और यव जो होता है वो पुरीश के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। जामुन वात को बढ़ाएगा। शशकुली के साथ साथ एक और बताए थे, मास। एम से क्या था? मास। मास। ए से क्या था? अभिदुग्ध। अभिशीर। अभिक्षीर। और एस फॉर शशकुली, ये टीके को बढ़ाएंगे। उलथ की दाल से एसिडिटी बढ़ेगी, अम्ल पित्त जनाना। फिर इसके बाद मदन फल बताए थे, वमन के साथ साथ आस्थापन और निरोध दोनों में है। त्रिवृत अमलतास और स्नोही। अमलतास कहिए, चाहे राजवृक्ष कहिए, चाहे चतुरंगुल कहिए, चाहे शंपाक कहिए, पर्याय उसका याद रखिए, कभी कभी पर्याय से भी पूछ सकता है। अपामार्ग, शिरोविरेचन, विडंग कृमिग्न, श्री संप्रदाय से खटकोड़ वाला श से विषग्ना नाम। खदिर कुष्ठग्न, रासना वातहर, आमलक एंटी एजिंग वयस्थापन, प्रशम और हरित की दोनों पथ्य है। 40 नंबर पे प्रशम भी लिख लीजिए, प्रशम पथ्य नाम। एरंड मूल वृश्यवाधर। पिपली मूल क्या बताए थे? डीपीए। पिपली मूल में डीपीए, और चित्रक मूल में डीपी गैस। पिपली मूल में डीपीए और
चित्रक मूल में डीपी गैस। पुष्कर मूल बताया था हिक्का श्वास काश, यहाँ पे हिक्का काश श्वास आ गया, सीक्वेंस देख लेना क्या है बुक में, शायद हिक्का श्वास काश है। आपका सर सही लिखा है? नो सर सर श्वास काश है सर, गलत है। श्वास काश है। हिक्का श्वास काश। हिक्का श्वास काश पारशूल हर। फिर उसके बाद मुस्तक में हमने आपको बताया था संदीप। फिर उसके बाद सुगंध वाला, यही उदीच्य है आपका, जो सुगंध वाला लिखा हुआ है 46 पे, यही उदीच्य है, इसको उदीच्य आप लिख सकते हैं। तो डीपियन वमन अतिसार। सोना पाठा लिखा है, इसी को लिख लीजिए कटवंग। कटवंग अब देखिएगा, कटवंग और मुस्तक दोनों संदीप हो गए, कटवंग और मुस्तक दोनों संदीप हो गए। और एक और है अतिविशा, वो भी संदीप है लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो जाता है। 51 देखिए, बताया था ना डीपीएस के लड़कों की अति मस्ती, ऐसे कुछ करके हमने आपको बताया था। तो दीपन पाचन संग्राहिक और अतिविशा, और एक और बताया था सर्वदोष का विदारी गंध। सर्वदोष हरण। हाँ, तो दोनों सर्वदोष हैं, इसको याद रखिएगा। गुरुची का हमने बताया था एसटीवी के शोणित विबंध, तो गुरुची जहाँ लिखा है 49 वहां लिख लीजिएगा एसटीवी के शोणित विबंध प्रश्नमाना। तीसरा वाला चौथा वाला कॉलम खाली है ना, तो वहां पे लिख डालिए एसटीवी के शोणित विबंध, और बिल में क्या लिखेंगे एसडीवी के। समझ में आ रहा है? रिवाइज हो रहा है ये। एक में हुआ अमृता यानी गिलोय में एसडीवीके के साथ शोणित विबंध, बिल में एसडीवीके, अधिविषा में डीपीएस सर्वदोष है, डीपीएस सर्वदोष है, पेज पलट लीजिएगा। गंध हम क्या बताए थे, गंध शोक, कुछ ऐसा होता है ना शोक की गंध, तो शोणित और पित्त अतियोग प्रश्न मिला। 54 यस गंध प्रियंगु। फुटेज में हमने बताया था उपशोषण आ जाएगा, PKRSU, सर KPRSU। KPRSU या PKR जो भी आपको सही लगे, तो उपशोषण जरूर याद रखिएगा फुटेज में। गंभारी, इसी को काश्मर भी बोलते हैं, तो रक्त संग्राहक रक्त पित्त प्रश्मना। RSRP बताए थे, RSRP कृष्णपर्णी हमने बताया था कि जैसे गिलोय और जैसे बिल्व याद करेंगे वैसे ही कृष्णपर्णी भी, इसमें लिख लीजिएगा SDVB 57 हो गया SDVB। शालपर्णी, किसी को और क्या बोलते हैं शालपर्णी को, विदारी, विदारी गंधा विदारी गंध। विश्व सर्वदोष हर। वहीं लिख लीजिए शालपर्णी के साथ में विदारी गंधा। तो विश्व सर्वदोष हर हो गया, और वृश्यवादहर क्या था, एरंडमूल, एरंडमूल। और अभी एक अतिविशा आया था, वो भी सर्वदोष हर था, सर्वदोष हरण। डीपीएस सर्वदोष है। इसके बाद बला आया, संग्राहक है, बल है, वाधर है, बीबीएस कर लीजिए उसको, या एसपीवी जो भी आपको, ठीक है ना, बीबीएस याद करिए, वो चल जाता है, वो ऑब्जेक्टिव में कर ले जाएंगे। गोक्षुर बल्य है, मूत्रकृच, और बल्य तो मुझे नहीं मिला कभी, मूत्रकृच अनिल हराणा भी यही आया, तो बल्य को काट दीजिएगा। गोक्षुर मूत्रकृच अनिल हराणा, बल्य नहीं है, बल्य को काट दीजिएगा। हिंगू में लिखिएगा एडीबी के छेदन, एडीबी के, आवाज आ रही है ना, यस सर। एडीबी के छेदन, और अम्लवेतस में एडीबी के भेदन, अम्लवेतस भेदन है, और शायद भेदनी महाकषाय में भी है, देखिएगा वहां पे बताया, ठीक है। यावशुक हमने बताया था पास, या और क्या बताया था ट्रिक इसका, स्पा, स्पा सपा,
जो भी आपको पढ़ना है, यावशु, यवक्षार बोलते हैं बेसिकली इसको, यावशु या यवक्षार लिख सकते हैं, याद करने के लिए बता रहे हैं। चंदन हम जानते हैं दाह को समन करेगा। अभी कुछ अपने मतलब से उदुम्बर वगैरह लिख दिया इन्होंने चंदन में। और रासना अगरू क्या करेगा, शीत अपनयन प्रलेपाना, लामज्जक के साथ में उशीर बिठा दे, इसको छोड़ दीजिए, अभी कुछ कंफ्यूजन करेगा, जो बताने लायक होगा वही छोड़ दीजिए इसको। उदुम्बर, चंदन, रासना, अगरू, लामज्जक, उशीर, ये सब गलत लिखा हुआ है। फिलहाल चंदन वाला याद रखिएगा, दाह प्रशमन करता है। वैसे भी हम जानते हैं कि चंदन दाह प्रशमन में सही है। मुलेठी हमने 2-3 छुड़वाया था आपको, और हम लोगों ने पढ़ा था कि मुलेठी सबसे अधिक बार आया है, ऐसा पढ़े थे। मधुयष्टि कितनी बार? यस सर। यस सर, 11 बार महाकशा। 11 बार आया है। लेकिन कहाँ पे महाकषाय की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर आग्रह प्रकरण की बात करें तो मुलेठी कितने कर्म बताए? गिन लीजिएगा उसको, ये भी पूछा जाता है। मुलेठी के चतुष्य, वृश्य, कंठ्य, वर्ण, बल्य, विरंजनी और रोपण, तो 8। 7 बार। 8। ओरिजिनल भी एक बार देख लीजिएगा ना। वायु को ओरिजिनल में इतना ही है कि घाटा बढ़ा? इतना ही सर, 7 है। 7 है। 8 है सर, 8 है सर। चक्षुष्य, वृश्य, केश्य, कंठ्य, वर्ण्य, बल्य, विरंजनीय और रोपण, 8 हुआ ना। वायु प्राणधारक हो गया, बताया था, ऑक्सीजन से याद करेंगे हम लोग इसको। अग्नि, आम, स्तंभ, शीत, शूल, कंप नाशक, यानी कि आम को नष्ट करेगा, जो आम यानी पाचन कर्म करेगा, स्तंभन को समाप्त करेगा और शीतलता को समाप्त करेगा। शूल कहीं हो रहा है, हम जानते हैं शूल वात की वजह से होता है, वात का गुण कैसा होता है, शीत होता है, तो उसके विशेष सिद्धांत से अग्नि शूल का भी शमन। और कंपनाशक, कंपन वैसे भी किसकी वजह से होता है? कंपन विशेष की वजह से, वात के वजह से। याद रखिएगा कि आम, स्तंभ, शीत, शूल, कंपनाशक कौन है? अग्नि। जल हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा, स्तंभनियन, और उदक आश्वास कराना। इसके बाद है मृत, भ्रिष्ट, लोस, निर्वापित जल, मिला? इसका मतलब कोई बताएगा क्या हुआ? सर उसमें मिट्टी का कोई भी पात्र लेते हैं, उसको हम लोग अग्नि पे गर्म करते हैं और उसको फिर जल में जाकर के निर्वापित करते हैं, नहीं, मतलब बुझा देते हैं। तरीके से यूँ समझिए कि मिट्टी का आपने एक ढेला लिया है ना, मिट्टी का ढेला लिया, या यूँ कहिए जो ईंट होती है वो भी तो मिट्टी का ही बनता है, ठीक है। तो आपने मिट्टी का एक ढेला लिया, उसको आप आग में आपने तपाया, गर्म किया, गर्म करने के बाद उसको आपने पानी में बुझा लिया। उस पानी को पीने से तृष्णा, अतियोग, प्रशमन, यानी तृष्णा का अतियोग जो होता है उसको समाप्त करेगा। समझ में आया? मृद, भ्रिष्ट, लोष्ट, निर्वापित जल, मिट्टी के ढेले के लिए आ रहा है। मिट्टी के ढेले को पहले गर्म करिए, फिर उसको निर्वापित पानी में ठंडा कर दीजिए। तो जिस पानी में आपने उसको ठंडा किया वही पानी पीने से तृष्णा का शमन हो जाएगा। मध्य बताया था सोमनस, और सोमनस से गर्भधारण बताया था, याद आ रहा है? इसके बाद तक्र का भी हम बता चुके थे, क्रव्याध का भी बता चुके थे, दोनों क्या है, गैस। और आपको सूत्र 22 में लेके गए थे पिछले लेक्चर में, देखिएगा। और तक्र, घृत, व्यापद, नाशन, ये हम आपको सूत्र 2-3 में भी पढ़ा चुके हैं, जहाँ वहां से भी हमने आपको बताया था। समघृत, सत्तु, वृश्य और उदावर्त, तो वृश्य वातहर हमने बताया आपको, एरंडमूल, और समान घृत और सत्तु, वृश्य उदावर्तहर। तैल का गंडूज धारण करने से दांतों में बल आएगा और भोजन के प्रति रुचि होगी। घृत क्षीर अभ्यास श्रेष्ठ रसायन है। वमन से क्या होगा? कफ, विरेचन से पित्त, और बस्ती से वात। 81, 82, 83। व्यायाम से क्या होगा? शरीर में स्थिरता आएगी। स्वेदन से क्या होता है? शुद्धता आती है, मार्दव का। अति मात्रा अशन, अब यहाँ से भोजन वाला स्टार्ट हो रहा है, तो अति मात्रा में भोजन करने से आम दोष बढ़ेगा, ठीक है ना। यथा अग्नि भोजन, इसका मतलब समझते हैं क्या लिखा हुआ है? बताओ।
अग्नि के अनुसार जैसी जठराग्नि होगी वैसा अगर भोजन किया जाए तो अग्नि को संदूषित करने वाला, यानी अग्नि को प्रज्वलित करने वाला, जठराग्नि को संदूषित करने वाला होगा। यथा अग्नि भोजन, यथा साथ में चेष्टा और भोजन ऐसा करना चाहिए। उपसेव मतलब ऐसा सेवन करना चाहिए, साथ में भोजन का सेवन करना चाहिए। ये उतना नहीं पूछा जाता है, आपका अति मात्रा वाला इंपॉर्टेंट था। फिर काल भोजन आरोग्यकर और अनारोग्यकर क्या था? अनारोग्यकर क्या था? वेग संधारण। वेग संधारण, हाँ वेग संधारण सही था। वेग संधारण अनारोग्यकर था और शुक्र वेग निग्रह क्या था? शांडकर था। सर एकासन भोजनम क्या था? आया सुख परिणाम। सुख परिणाम। सर एकासन भोजनम सुख परिणाम करना। पहुंच रहे हैं वहां पहुंच रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग चलने दो, है ना, वहां पहुंच रहे हैं अभी। तो मल मूत्र का वेग रोकने से रोक कर लिखा, उसी को अनारोग्य कराणाम लिख लीजिएगा। 89 पे अनारोग्य कराणाम, तो समय पे भोजन करना आरोग्यकर होता है। अग्नि के अनुसार भोजन करने से अग्नि का संदूषण होगा, बहुत अधिक खा लेने से आम बढ़ेगा। काल भोजन करना आरोग्यकर और अधारणीय वेगों को धारण करना अनारोग्यकर। तृप्ति जो होता है आहार का गुण होता है, यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहला स्टार्टिंग किससे हो रहा है? अन्नम वृत्ति करणम, अन्न से अन्नम वृत्ति करणम और तृप्ति आहार गुणाना, तृप्ति आहार गुणाना। मध्य आक्षेप बुद्धि स्मृति और धैर्य का नाश, यानी मध्य जो होता है बुद्धि स्मृति और धैर्य का। अब जान लीजिएगा, मध्य जो था वो सौमनस्य जनन है और मध्य आक्षेप जो है वो बुद्धि स्मृति और धैर्य को नाश कर देगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मध्य अल्प मात्रा में लेंगे तो सौमनस्य जनन है, और बहुत अधिक मात्रा में अगर ले लिया है तो बुद्धि स्मृति और धैर्य का नाश कर देगा। तो मध्य और मध्य आक्षेप 74 नंबर पे मध्य वो क्या है? सौमनस्य जनन। और यहाँ पे क्या है? मध्य आक्षेप, यानी बहुत ज्यादा मध्य का सेवन कर लिया तब क्या होगा? बुद्धि स्मृति और धैर्य का नाश। एक काल भोजन, यही अभी बच्ची ने बोला कि अगर एक बार भोजन किया जाए तो सुखकारी होता है। अति स्त्री शोष होता है, बता चुके हैं। शुक्र वेग रोकना सांडकर होता है। पराघात हमने बताया था, जहाँ पे वध किया जाए किसी का वहां पे भोजन करने की इच्छा नहीं होती है। तो अन्न में अरुचि करने वाला, तो अन्न में अरुचि दो तरीके से हो गया। एक और बताए थे हम लोग किसमें? तिंदुक। तिंदुक भी अन्न द्रव्य अरुचिकर कर रहा था, अगर हिंदी मतलब देखें तो। समझ में आ रहा है? यस सर। और यहाँ पे पराघात, जहाँ पे जानवरों का वध किया जा रहा है उस जगह पे भोजन में रुचि नहीं होगी। अनशन, यानी बिल्कुल हड़ताल पे कोई बैठ गया है ना, स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक, तो आयु का ह्रास करेगा। प्रमिताशन, कर्षणिया नाम, और एक था गवेदुकर्ण का शणिया नाम। अजीर्ण में भोजन ग्रहणी, तो अजीर्ण में ग्रहणी याद रखिएगा। अति मात्रा से आम दोष, 85 को स्टार बनाइए, 85 को स्टार बनाइए, 99 को स्टार बनाइए, 100, 101 को स्टार बनाइए। हमने आपको 4 मार्क कराया, समझ में आया? ये चारों एक जैसे लगते हैं, कंफ्यूजन करते हैं। तो आम किस में है? अति आम में है। फिर क्या बताया हमने? अजीर्ण में क्या है? ग्रहणी है। तो हमने आपको जब ग्रहणी पढ़ाया था तो वहीं पे 4 अजीर्ण भी बताया था, याद आ रहा है? जब हमने आपको ग्रहणी चिकित्सा बताई थी तो आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और रस शेषाजीर्ण हमने वहीं पढ़ाया। तो याद रखिएगा, अजीर्ण में भोजन करने से ग्रहणी दूषित हो जाएगी। विषमाशन, विषमाशन का मतलब क्या होता है? ज्यादा खा ले कम खा ले। पथ्य और अपथ्य का एक तो
विषमासन कंफ्यूजन नहीं होता क्योंकि उसमें वैषम्य कर है ही। विषमासन उसमें अग्नि वैषम्य कर, उसमें नहीं दिक्कत होता है। अजीर्ण वाला ग्रहणी याद रखिएगा और अति वाला आम याद रखिएगा, ठीक है। बस अति मात्रा में आम दोष, अजीर्ण में ग्रहणी, विषमासन में वैषम्य है वो याद रहता है। विरुद्ध वीर्य भोजन, विरुद्ध आहार से क्या होगा, निंदित व्याधियां उत्पन्न हो जाएंगी, है ना, निंदित व्याधियां। आयास अपथ्य कर, इसका उल्टा क्या था, हरित की पथ्या नाम, अशम और हरित की। प्रशम 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 आयास जो है अपथ्य कर। प्रशम पथ रजस्वला अभिगमन दारिद्र्य जनक, रजस्वला आप समझ रहे हैं, रजस्वला अभिगमन आचार्यों ने आर्तव काल बताया है, उस समय स्त्री के पास जाने से क्या है, दरिद्रता कारक बताया है, ठीक है ना। तो 105 नंबर रजस्वला अभिगमन दरिद्रता जनक है। तो एक रजस्वला अभिगमन याद रखिएगा, एक अति स्त्री वाला, उसको एक साथ याद करिएगा, ठीक है ना। और एक परदार अभिगमन 107 परदार अभिगमन मतलब पर स्त्री, इसको ऐसे समझ सकते हैं, पर स्त्री। 105, 107 नंबर और एक अति स्त्री, ये तीनों एक साथ याद रखिएगा। एक आयु का नाश और कहीं हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था सर अनशन से। अनशन से, तो इस आयु ह्रास कर वो भी था, और परदार अभिगमन से भी आयु का नाश हो रहा है, ठीक है। स्त्री संकल्प ध्यान दीजिएगा, वृषाणाम हम लोगों ने पढ़ा, नक्र रे तो संकल्पो, तो खाली संकल्पो तो हम लोग पढ़ते हैं, स्त्री नहीं पढ़ते हैं। तो स्त्री संकल्प, यहाँ पे संकल्प का मतलब स्त्री है। वैसे भी जब हम लोग वाजीकरण अभी हमने नहीं पढ़ाया है, स्त्री को श्रेष्ठ वाजीकर बताया है, ठीक है। वाजीकरण जब पढ़ेंगे तो वहां पे बताया जाएगा कि चरक ने स्त्री को श्रेष्ठ वाजीकारक बताया है। तो स्त्री संकल्प वृषाणाम, और दूसरा क्या है, नक्र रे तो वृषाणाम। दौर्मनस्य, दौर्मनस्य मतलब मन की दुर्बलता। एक विषादो रोग वर्धना नाम बताया था आपको, याद आ रहा है, अभी आगे आ रहा है। विषादो रोग वर्धना नाम पढ़े थे। यस सर। यहाँ यस सर। अगर एक सेकेंड भाई साहब को सोसड़ा नाम, कुछ करेगा, शोक से सुषुप्त है ना, शोक से शोष होगा, अति स्त्री प्रसंग से भी शोष ही है, ठीक है ना। शोक से अति स्त्री प्रसंग से शोष हो रहा है, विषाद से रोग बढ़ रहा है, ठीक है ना। विषाद क्या करेगा, रोग को बढ़ाएगा, और दौर्मनस्य मन अगर व्यथित है, मन शैथिल्य है तो अवृश्य है ना। तो बहुत से लोग क्या होता है कि डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं ये सब चीजों के लिए, है ना, लेकिन उनको फिर डॉक्टर क्या करते हैं कि मेडिसिन के बजाय मेंटली उनको जो है साइकोथेरेपी की जरूरत होती है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि दौर्मनस्य अवृश्य होता है, वहां पे किसी औषधि की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। याद रखिएगा 109 अवृश्य, शांड, अवृश्य, और एक क्या बताया था, क्षार। तीनों एक जैसे हुआ कि नहीं, क्या क्या, अति मात्रा में क्षार का सेवन, क्षार क्या करेगा, पुंसत्व उपघात करेगा, शुक्र वेग निग्रह शांडकर होगा, और दौर्मनस्य अवृषाणाम। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यस सर। अयथा बलमारंभम वेग संधारणम क्षयम, ऐसा कुछ राजक्षमा में हम लोगों ने पढ़ा था, निदान 4 प्रकार के उसके। तो अयथा बलमारंभम अपनी अवकाश से ज्यादा काम करना, याद आ रहा है कुछ ऐसा हम लोगों ने राजक्षमा में पढ़ा था। लेकिन अगर जब वो यस सर। आग्रह में जब पूछता है तो हमारा दिमाग वहीं पे चला जाएगा। राजक्षमा याद रखिएगा, यहाँ पे प्राण नाशक है, प्राणोपरोधी नाम, प्राणों को रोकने वाला, प्राणोपरोधी नाम, अयथा बलमारंभम प्राणोपरोधी नाम, ठीक है। स्नान श्रमहर हम लोग पढ़े ही हैं। हर्ष क्या करेगा, प्रीरण,
तृप्तिकर को ब्रैकेट में प्रीड़न लिख लीजिएगा। श्लोक में प्रीड़न शब्द आया है, प्रीड़न। तो हर्ष से प्रीड़न है, शोक से शोक हो जाएगा, उसको शोक कर लीजिएगा। शोक से शोष, शोक से शोष। फिर वहीं पे ट्रिक लिख लीजिएगा। क्या बताया था ट्रिक? अगले के 3 की क्या ट्रिक है? निपुष्ट। पुष्ट सर। वहीं लिख डालो फटाफट। सभी रसों का सेवन बलकर होता है, एक रस का अभ्यास दुर्बलता कारक होता है। गर्भ शल्य को निकालना चाहिए। अजीर्ण उद्धरणीय, ये इंपॉर्टेंट है, 121 पूछा जाता है। अजीर्ण उद्धरण, बालक मृदु औषध देना चाहिए। वृद्ध को वृद्ध याप्य होता है, यानी वृद्ध की जो चिकित्सा करते हैं याप्य मान के करेंगे। गर्भिणी को तीक्ष्ण औषधि और मैथुन व्यायाम, इन 3 चीजों का निषेध है, ठीक है। TMV, तीक्ष्ण औषधि, मैथुन व्यायाम निषेध। मन की प्रसन्नता गर्भधारक, यही है मन की प्रसन्नता। क्या? सौमनस्य। जब मिल गए मधुशाला में कई दोस्त, तो वहां पे मध्य सौमनस्य जन था, है ना। और उसी सौमनस्य से क्या है? गर्भधारण। मन की प्रसन्नता, सौमनस्य का मतलब मन की प्रसन्नता। और इसी मन की प्रसन्नता का अपोजिट क्या था? अभी पढ़ा है जस्ट पीछे, नीचे वाला क्या था? अवृश्य, दौर्मनस्य। दौर्मनस्य। सौमनस्य दौर्मनस्य दोनों एक साथ याद करिएगा। दौर्मनस्य है यानी मन व्याकुल है, तो अवृश्य हो गया। सौमनस्य है, मन प्रसन्न है, तो गर्भधारण हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। ये सब चीजें एक साथ पढ़ना है हम लोग को। अब इसके बाद देखिएगा, हमने बताया कि वृद्ध में जो है याप्य होगा, बालक में मृदु औषध देंगे। साथ ही साथ अब नीचे आइएगा, सन्निपात जो होता है वो कैसा होता है? दुष्चिकित्सा होता है। आम विष विषम, तो विष में लगा है विष, और विषम में भी विषम हो गया, तो आम विष विषम चिकित्सा हो गया। अभी पीछे हमने बताया था विषम एक जगह और आ रहा था, विषमासन। वो विषमासन। वहाँ अग्नि की बात हम लोग कर रहे थे, और यहाँ पे चिकित्सा के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो 127 और पीछे जो था अतिमात्रा में अशन से आम हो रहा था। ध्यान से लिखो, अतिमात्रा अशन डैश करके लिखो आम विष, और आम विष को डैश करके लिखो क्या? विषम चिकित्सा। समझे हम क्या बोल रहे हैं? अतिमात्रा अशन डैश आम डैश विषम चिकित्सा। ना समझ में आ रहा पूछ लो। आगे सर। आ गया सर। उसके बाद हम अग्रह दोबारा पढ़ाएंगे नहीं, आज समाप्त। और हमने हर चीज को 3-3 4-4 बार रटाया, अगर भूल जाओ तो फिर बेकार है। इसके बाद कुछ रोगों के बारे में बता रहे हैं। ज्वर रोगराट, ज्वर को रोगों का राजा कहा जाता है। कुष्ठ को दीर्घ रोगाणाम लिखे, वहीं पे ओरिजिनल कंटेंट लिखे पूछा जाता है। कुष्ठ दीर्घ रोगाणाम, दीर्घ रोगाणाम। राजक्षमा रोग समूहानाम, राजक्षमा रोग समूहानाम। क्लियर? मतलब राजक्षमा कई रोगों का समूह। आपने देखा होगा षड रूप राजक्षमा, द्विरूप राजक्षमा, अंश पार्श्व जापा संताप करपादो जोरा सर्वांगश्च इति। तो इस तरीके से हम लोगों ने कासो जोरा पार्श्व स्वर वर्षो गरुचि, मतलब एक ही डिजीज में कई लक्षण उसमें हैं, मतलब मल्टी डिजीज है उसमें। याद आ रहा है कुछ ऐसा? एकादश रूप राजक्षमा, कई बीमारियां एक ही बीमारी में मिल रही हैं, तो इसलिए तो क्या वो बोल रहे हैं राजक्षमा को? रोग समूह, राजक्षमा रोग समूहाना, ग्रुप ऑफ डिजीज। क्या हुआ? राजक्षमा। प्रमेय के लिए क्या बताए थे? जेनेटिक, शंकर जी से गणेश जी में आया, है ना। लड्डू बहुत खाते थे, बहुत स्थौल्य थे, डायबिटिक हो गया वो, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, क्या चढ़ाते हैं? कपित्थ जम्बू फलचार भक्षण, ये सब क्या है? एंटी डायबिटिक है। तो अनुषंगिणा नाम, प्रमेय अनुषंगिणा नाम। क्लियर? यस सर। यस सर। जलौका, अनुशस्त्र में जलौका श्रेष्ठ है।
एक लाइन लिख लीजिएगा सुश्रुत की लाइन, शस्त्र अनुशस्त्रेभ्यः, शस्त्र अनुशस्त्रेभ्यः छार प्रधानतम, छार प्रधानतम, यानी शस्त्र और अनुशस्त्र में कौन प्रधान हो गया? छार। क्षार। क्यों होता है वो भी लिख लीजिए डैश करके। छेद्य भेद्य लेख्य, जब सुश्रुत पढ़ाएंगे अष्टविध शास्त्र कर्म तो वहां पे हम याद कराएंगे सब। छेद्य भेद्य लेख्य कारणात्, मतलब छेदन भेदन और लेखन ये तीनों कर्म करने से शस्त्र और अनुशस्त्र में छार प्रधान है। और यहाँ पे चरक ने क्या बताया है? अनुशस्त्र में किसको श्रेष्ठ बताया है? जलौका। बस्ती तंत्राणाम, और एक बस्ती आया था वातहराणाम, तो बस्ती 2 बार आया है। तंत्रों में बस्ती श्रेष्ठ है और वातहर है, तो वहीं लिख लीजिएगा बस्ती वातहराणाम और बस्ती तंत्राणाम। आगे बढ़ा जाए। हिमवान पर्वत, जहां से हिमालय की जो औषधियां होती हैं, हिमालय पर्वत को औषध भूमि बोलते हैं। एक चीज आपको और पता होगा कि हिमालय जो होता है सौम्य है, वहाँ शीतगिरी की औषधियां हैं, और आग्नेय औषधियां कहाँ हैं? विंध्य, विंध्य में सर, विंध्य पर्वत में। बिंदु पर्वत। हिमालय को हिमवान औषधि को श्रेष्ठ कहा है, चरक ने, ये याद रखिएगा, ठीक है। और सोम को औषधियों में श्रेष्ठ कहा है, और चरक सुश्रुत ने भी सोम को औषधियों का राजा बताया है। तो औषधियों का राजा कौन हो गया? सोम। चाहे औषधि में श्रेष्ठ कह लीजिए, चाहे औषधियों का राजा कह लीजिएगा। सोम और हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत औषध भूमि है, ध्यान रखिएगा। पर्वत कोई स्थान है तो वो भूमि हो गया, औषधियों के लिए श्रेष्ठ भूमि हो गया। सोम औषधियों का राजा हो गया। मरुभूमि और आनुपदेश, जब हम लोग कल्प स्थान में पढ़े थे तो हमने आपको लिखाया था, याद करिएगा, कि जो आनुपदेश है वो हमेशा कफ डोमिनेंट रहता है। आनूप का मतलब जहाँ हमेशा पानी ही पानी है ना। वो एक माहौल अपने दिमाग में इमेजिन करिए कि बारिश हो रही, चारों तरफ बारिश ही बारिश, हमेशा पानी पानी लगा हुआ, सब चिपचिपा चिपचिपा सा है ना, तो कैसा हो जाएगा? आनुपदेश की कल्पना हो गई। और बिल्कुल सूखा सूखा सा रेगिस्तान जैसे है तो वो क्या हो गया? मरुभूमि हो गया। एनआईए कहाँ पे है? जयपुर में है। तो वो जो एरिया है वो मरुभूमि का एरिया है, राजस्थान वाला जो बेल्ट है उधर कैसा है? वो रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान वो आरोग्यकर है। कैसा है? आरोग्यकर। और जहाँ पे पानी बहुत होगा, आनुप्रदेश जहाँ होगा, वहाँ मच्छर, मलेरिया, टाइफाइड ये सब बहुत कम है भाई, डेंगू ये सब। तो ये सब क्या है? और रोग करने वाले होंगे। तो देखिए लिखा होगा आनुप्रदेश, क्या लिखा है? अनारोग्यकर। अब अनारोग्य 2 जगह आ गया, कहाँ कहाँ? सर वेग संधारण। वेग संधारण आ गया आनुपदेश। और मरुभूमि कैसा हो गया? आरोग्यजनक। क्यों? क्योंकि वहां पे एनआईए है, ठीक है। निर्देश कार्यक्रम आतुर गुणम, जब हम लोग विषक द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम पढ़ते हैं, याद आ रहा है? सबके 4-4 गुण पढ़ते हैं। अब उन 4 आतुर के गुणों में, यानी जो रोगी के 4 गुण बताए हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ गुण कौन होना चाहिए? कि निर्देश का पालन करने वाला, मतलब जैसा वैद्य उसको निर्देशित करे वो वैद्य की आज्ञा का पालन करने वाला हो, ये आतुर का श्रेष्ठ गुण होना चाहिए। तो समझ में आया कि नहीं 138 क्या बताना चाह रहे हैं? यस सर। समझ में आता है निर्देश कार्य तो आतुर गुण क्या होता है, क्या होता है। ये चरक ऐसी चीज है बच्चा कि पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, जब तक कोई समझाएगा नहीं आपको, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको। वो सूत्र फॉर्म में है, वो सूत्र स्थान है, सूत्र फॉर्म में है, बहुत संक्षिप्त रूप से लिखा है। चरक ने कहा भी है मंदा नाम व्यवहार बुधा नाम बुद्धि वर्धन। ये जो आप उसको एक्सप्लेन करके पढ़ रहे हो, तरीके से अपनी बुद्धि का वर्धन कर रहे हैं। हम विद्वान होते तो हम केवल श्लोक से ही समझ जाते हैं हर चीज को। हमको श्लोक को अगर हिंदी में लिखा रहे, अगर सिर्फ मूल से पढ़ाना रहे तो किसी को समझ नहीं आएगा।
इससे समझ लोगे क्या? इसमें पूरी सूक्ष्म संहिता है, समझ में आ जाती है। अगर इससे किसी को पढ़ना है पढ़ लोगे, क्यों? अकेले इससे पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे। वही सर। तो निर्देश कारित्वम आतुर का गुण है। और देखो उसी के नीचे 4-5 नीचे तो अनिर्देश कारित्व क्या लिखा हुआ है? अरिष्ट कर। अरिष्ट कर। मतलब अगर निर्देश का पालन नहीं कर रहा है तो कैसा रहेगा? अरिष्ट। और अरिष्ट जानते हैं, नियत मरण प्राप्तम लिंगम अरिष्टम, जिससे निश्चित मृत्यु का अवबोध हो जाए, मतलब मृत्यु निश्चित हो जाए, तो वो क्या है? अरिष्ट है। हम लोग अरिष्ट इंद्रिय स्थान में पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे, तो याद रखिएगा। अनिर्देश कारित्व मतलब अगर वैद्य की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, पालन नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? अरिष्टकारी है। लौल्य का मतलब क्या होता है? लालच। दो भाइयों में जमीन का विवाद है, लालच है, तो क्या करेगा? क्लेश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी का लालच है, हम यस सर। क्लेश हो जाएगा। लौल्य क्लेश कराना। नास्तिक वर्ज, नास्तिकों से दूर रहो, है ना? नास्तिकों से दूर रहो, वर्ज होते हैं, नास्तिक वर्ज होते हैं। वैद्य विषक द्रव्य उपस्थाता, रोगी पाद चतुष्टयम। अगर आपसे पूछा जाए कि चिकित्सा के चतुष्पाद में श्रेष्ठ कौन है, तो आंसर यहाँ से लगता है। कौन श्रेष्ठ है? वैद्य। वैद्य। प्रैक्टिकली अगर बात किया जाए, डॉक्टर साहब भी बैठ गए हैं, क्लिनिक बढ़िया था, लाखों रुपए लगा के अच्छे से बैठ गए हैं, दवाई वाई सब अलमारी में, द्रव्य भी रख लिया है ना? अटेंडेंट भी आ गया है, रोगी का पता नहीं है, तो श्रेष्ठ यहाँ पे कौन हुआ? यहाँ पे श्रेष्ठ कौन हुआ? डॉक्टर साहब भी हैं, दवा भी है, अटेंडेंट भी आके वेट कर रहा है, रोगी का आता पता नहीं है। सर वैद्य है। यहाँ पे रोगी है श्रेष्ठ। रोगी है सर। बिना रोगी के वैद्य जी बेकार है, यस सर। है ना? प्रैक्टिकली रोगी इस समय श्रेष्ठ है। फिलहाल चरक ने वैद्य को श्रेष्ठ बताया है, याद रखिए, है ना? तो ये तो हुआ वैद्य चिकित्सा पाद में श्रेष्ठ हो गया। उसी के नीचे 144 पे देखिए क्या लिखा हुआ है? वैद्य समूह। तो हम लोग संभाषा करते हैं, मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, वो जो वैद्य समूह होता है, यहाँ पे संभाषा नहीं बोल रहे हैं, वो अभी अलग आएगा। ये वैद्य समूह जहाँ पे ढेर सारे वैद्य डॉक्टर्स मिलते हैं, तो जैसे किसी, अब जैसे कोविड पे है तो लोगों में संदेह बना हुआ है, लेकिन अगर दुनिया भर के डॉक्टर एक जगह पे मिल के बात करते हैं तो बहुत से डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? वैद्यों का समूह क्या करता है? निसंशय कराना, निसंशय कराना। हमने आपको वैद्य भी बता दिया, निर्देश कारित्व अनूप नास्तिक लौल्य, अनिर्देश कारित्व अरिष्टकर होता है। वैद्य समूह बताया। योग, यहाँ पे योग का मतलब वो योग साधना वाला योग नहीं है। योग का मतलब होता है कि अभी जैसे पायल ने पूछा था व्यवस्था पत्रक, अब व्यवस्था पत्रक फोन पे एक मैसेज पे आपको नहीं बताया जा सकता है ना, वो योग है। किन किन योगों का हम यूज करेंगे पार्टिकुलर ट्रीटमेंट, वो प्रैक्टिस से आता है। वो आपको इंटर्नशिप इसीलिए कराई जाती है कि आप ओपीडी में बैठिए अपने सर के साथ, सीखिए कि हाँ सर इस बीमारी में कौन कौन से, पूछिए कि सर ये क्यों लगाया, ये क्यों चलाया, और ये भी दे सकते हैं क्या, तो वो सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं भाई। ठीक है, तो योग यहाँ पे है। औषधियों की योजना, कौन कौन से योग को वहां पे हमको देना है, कि किसका गुण होना चाहिए? वैद्य का गुण होना चाहिए। तो वैद्य को चिकित्सा के पाद में श्रेष्ठ बताया है चतुष्पाद में, और योग जो होता है वैद्य का श्रेष्ठ गुण है। विज्ञान औषधियों में श्रेष्ठ है, विज्ञान औषधियों में श्रेष्ठ है। और सोम क्या था? औषधियों में श्रेष्ठ। हिंदी में मतलब दोनों का वही निकल रहा है, विज्ञान औषधि नाम, विज्ञान औषधि नाम। सोम में भी वही आया। शास्त्र सहित तर्क, अब इसको हम उससे पढ़ाएंगे ओरिजिनल कंटेंट से। चलो वहीं पे ओरिजिनल कंटेंट का, यहाँ थोड़ा सा उनको ज्यादा हिंदी कर दो।
ओरिजिनल कंटेंट श्लोक में पहुंचो, 40 नंबर श्लोक जहां खत्म हो रहा है। पहुंच गए? यस यस सर। यस सर। सर हाँ बोलो। सर वो आपने जो मुलेठी का जो वर्क्स थे उसमें 8 है सर हिंदी में, और सर ओरिजिनल कंटेंट में 7 है सर। यस सर। सर उसमें बल्ले नहीं है ओरिजिनल में। काट दो हाँ वैसे, सर बल्ले नहीं है उसमें। बात ही है। बल एक जगह और बिना मतलब क्या आया था अभी, अभी एक जगह बल और बिना मतलब। यस सर गोक्षुर में। हाँ तो एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मुलेठी के कितने कर्म बताए हैं आग्रह में, तो 7 आंसर था उसका। आ चुका है क्वेश्चन। फिलहाल यहीं रहो जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। लौल्य क्लेश कराणाम हो गया, अनिर्देश कारित्वम अरिष्टानाम ये भी हो गया, अनिर्वेदो वार्त लक्षणानाम, अनिर्वेदो वार्त लक्षणानाम। अभी इसको ऐसे वही समझाएंगे इसको। वैद्य समूह निसंशय कराणाम, समझ में आ गया होगा ये वैद्यों का समूह कैसे डाउट को क्लियर करता है। निसंशय कराणाम। योग वैद्य गुणानाम, ये योग क्या है बता दिए कि औषधियों की कल्पना करना, कौन कौन सी औषधियों का योग इस पार्टिकुलर डिजीज में देना है, ये वैद्य का गुण होना चाहिए। विज्ञान औषधि नाम, ठीक है, विज्ञान औषधि नाम। उसी के 4 लाइन ऊपर देखिएगा सोम औषधि नाम भी है, 3 लाइन ऊपर देखिएगा सोम औषधि नाम मिला। यस सर। यस सर। औषधि नाम 2 हो गया। फिर विज्ञान औषधि नाम के बाद क्या है, शास्त्र सहित तर्क साधनों में श्रेष्ठ है। शास्त्र के साथ तर्क करना साधनों में श्रेष्ठ है। अभी जब राम मंदिर का प्रकरण चल रहा था तो बहुत लोग जानते भी होंगे श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी, जो कि आंखों से देख नहीं पाते हैं, फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे शास्त्रों का तर्क दिया वहां पे बिना देखे, ठीक है। और जब वो ग्रंथ मंगाए गए तो सोचो कि उन्होंने जो बताया था एग्जैक्ट वही उन ग्रंथों में लिखा हुआ मिला। ऐसे ऐसे ग्रंथों का उन्होंने रेफरेंस दिया था। तो क्या है, शास्त्र सहित तर्क साधना नाम, वो साधनों में श्रेष्ठ है। और शायद जो जीत मिली उसमें मुख्य कारण वही था, उनका जो तर्क करना था शास्त्र के आधार पे, वो मेन था, ठीक है ना। तो शास्त्र के आधार पे जो हम तर्क देते हैं वो साधनों में श्रेष्ठ है, साधना नाम, ठीक है। संप्रतिपत्ति काल ज्ञान प्रयोजना नाम, इसको ऐसे रट डालो, संप्रतिपत्ति और वो अनिर्वेद वार्ध लक्षण नाम, वो भी ऐसे याद कर डालो, संप्रतिपत्ति काल ज्ञान प्रयोजना नाम। अव्यवसाय, अव्यवसाय काल अतिपत्ति हेतु नाम। दृष्टि कर्मता, एक और आया था निसंशय कराना। तो वैद्य समूह और दृष्टि कर्मता ये दोनों क्या करते हैं, निसंशय कराना। दृष्टि कर्मता क्या होता है, जो देख बार बार देखा हो। जैसे आप ओटी में जाके देख रहे हैं कि कैसे सर करते हैं ऑपरेशन, तो दृष्टि आप बार बार देख रहे हैं तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। आप ओपीडी में बैठ रहे हैं, देख रहे हैं पेशेंट को सर के साथ में, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यानी दृष्टि कर्मता आपका निसंशय कराणाम है। साथ ही साथ वैद्यों का जो समूह है वो भी निसंशय कराणाम है। असमर्थता भय कराणाम, असमर्थता से क्या होता है, डर उत्पन्न हो जाता है। कोई भी व्यक्ति असमर्थ नहीं होता है, लेकिन अगर वो सोच ले कि हम इस कार्य को करने में क्या है, असमर्थ हैं, तो डरा डरा सा रहेगा। जैसे आपको लगता है कि हम एग्जाम कैसे दे पाएंगे, हम तो असमर्थ हैं, तो उस असमर्थता से क्या होता है, एक डर उत्पन्न हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है। तो असमर्थता भय कराणाम। इसके बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तद्वित संभाषण, यही है मीटिंग सेमिनार। एक वैद्य समूह जो है वो निसंशय कराणाम, डाउट को क्लियर करेगा, और तद्वित संभाषण यानी कि जो सेमिनार होता है वो क्या करता है, बुद्धि वर्धन करता है, ज्ञान का वर्धन होता है उसमें। जैसे आप वेबिनार में जुड़ते हैं तो 2 घंटे के वेबिनार में आपको कुछ न कुछ नया जरूर सीखने को मिलता है, तो उससे क्या हुआ, हमारा बुद्धि वर्धन होगा। तो तद्वित संभाषा बुद्धि वर्धनाना। अब संभाषा के बारे में हम लोग विमान स्थान में पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद है आचार्य शस्त्र अधिगम हेतु नाम।
इसको स्टार बनाइए, आचार्य वाले को, इसको अभी हमने छोड़ा है, और एक और छोड़ा था ना, अनिर्वेदो वार्ध लक्षणा, उसको अंडरलाइन करिएगा। संप्रतिपत्ति, 3 अभी हम छोड़ रहे हैं। संप्रतिपत्ति, काल ज्ञान प्रयोजना में, आयुर्वेद अमृत है, सदवचन अनुष्ठेय है, तो सदवचन का सदैव पालन करना चाहिए, और असद ग्रहण क्या है, सर्व अहिता नाम, मतलब सबसे ज्यादा अहित क्या है, असद ग्रहण। असद ग्रहण सर्व अहिता नाम, और सर्व संन्यास, सभी चीजों से संन्यास, वैराग, उससे ज्यादा सुख किसी में नहीं है। तो सर्व संन्यास सुखों में श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा सुख संन्यास में ही है। असद ग्रहण सर्व अहिता नाम। यहाँ पे अगर आचार्य को हम अपना गुरु मान लें, शिक्षक मान लें, ठीक है ना। अब जैसे आपको शास्त्र का ज्ञान किससे मिल रहा है, आपसे। आपसे। शिक्षक से मिल रहा है ना। तो आचार्य शास्त्र अधिगम हेतु नाम, शास्त्र का हमको जो ज्ञान हो रहा है वो आचार्य से हो रहा है। तो आचार्य शास्त्र अधिगम हेतु नाम, शास्त्र का ज्ञान हमको आचार्य से हो रहा है। शास्त्र एक जगह अभी और हम बताए थे, कहाँ आया था, शास्त्र सहित वरन सर साधना करने में क्या, शास्त्र सहित तर्क जो है वो साधना के लिए है, ठीक है ना। मतलब बुक हाथ में लेके तर्क करेंगे तो वो साधना ना, और उस बुक के बारे में ज्ञान कौन देगा, आचार्य देगा। आचार्य है। दोनों में अंतर है, आचार्य ने आपको शास्त्र बताया और उस शास्त्र से आपने साधन किया, है ना। तो शास्त्र ज्ञान साधना नाम, या शास्त्र तर्क है, वहाँ पे तर्क के बारे में दिया हुआ है, शास्त्र तर्क साधना नाम। तो ये हमने कोशिश किया आपको पूरा का पूरा जो है आग्रह बताने का, 2-3 लेक्चर में हमने आपको किया पूरा कंप्लीट। इसको रिवाइज करते रहिए, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो साफ हो जाएगा, ये भी 100% मान के चलिए। इसको सुबह शाम जब मौका मिले तो 10, 15, 20 ऐसे रिवाइज करते रहिए, खासकर जो एक जैसे हैं उनको एक साथ पढ़िए, इसका यही तरीका है, ठीक है। अगली क्लास में सूत्र 25 में ही जितना रिमेनिंग रह गया है, सूत्र 25 खत्म करेंगे, ठीक है। सूत्र 25, 26 और 27 जिसमें द्रव्य गुण वाला पार्ट है, क्यों उसको खत्म करेंगे, हम पढ़ा लेंगे अपने अकॉर्डिंग से, जिससे आगामी संडे को जो प्रोग्राम हो रहा है थोड़ा सा आपको वो क्लियर रहेगा। समझ में आई बात। और यही द्रव्य गुण वाला जो पार्ट है हमारा, उसको हम लिखाएंगे भी। तो लिखाने के साथ साथ आपको 26 और 27 चैप्टर जिसमें द्रव्य गुण है उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा भी द्रव्य गुण में ही जाएगा। पढ़ रहे हैं हम लोग चरक को ही, लेकिन हम इसके पैरेलल में बाकी चीजों को भी कवर करके चलें, जो भी है। धन्यवाद।